आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम स्टार्टिंग से क्यों पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि इससे हमें कुछ और चीजें भी समझने में मदद मिलेगी, जैसे कॉन्टिनेंट्स हाउ मेड, ये कैसे बने, वोल्केनो कहां से आते हैं, माउंटेन कैसे बने। जो हैवी चीज थी, जैसे हम देखते हैं हैवी चीज पानी के नीचे बैठती है और हल्की चीज पानी के ऊपर जाती है, वैसे ही अर्थ में जो एलिमेंट्स थे लाइक निकल और आयरन वो धरती के सेंटर में चले गए क्योंकि वो हैवी थे। वैसे ही और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो हल्के एलिमेंट्स हैं वो धरती के सरफेस पे रह गए क्योंकि हल्के थे। जो बाकी मीडियम डेंसिटी के थे वो सेंटर वाली लेयर में रह गए, जिसे कहते हैं सिलिकॉन सियाल सीमा, इसे कहते हैं सियाल सीमा और नाइफ। और इन तीन लेयर्स को कहते क्या है, जो ये पहली वाली लेयर है ना इसे कहते हैं क्रस्ट, जो ये सेंटर वाली लेयर है इसे कहते हैं मेंटल, और जो बिल्कुल ये सेंटर वाली लेयर है इसे कहते हैं कोर। ओके, और इसके बाद हम पूरे डिस्क्रिप्शन में अगर अर्थ को स्टडी करें तो हम देखेंगे, अगर मैं अर्थ को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने क्या किया, अर्थ का एक पोर्शन ले लिया सेंटर से लेके सरफेस तक, ये मैंने पोर्शन ले लिया और इसमें मैं अर्थ की लेयर्स को डिफाइन करूंगा। अब अर्थ में तीन लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये है अर्थ का सेंटर। अगर हम ऊपर वाली लेयर देखें, इससे इस पे हम रहते हैं, ओके, और यहां पे हमारे ओशियंस हैं, ठीक है। और ये जो लेयर है इससे पूरा हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था क्रस्ट, और इसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली, ओके। और ये जो ओशियन के नीचे क्रस्ट पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। वैसे ही कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, जो कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है ग्रेफाइट से, और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनी है, वो बनी है बसाल्ट से। ओके, ये होगी हमारी क्रस्ट। अब हम आते हैं मेंटल पे। 60 किलोमीटर से लेके अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है। ओके, अब मेंटल में एक इंपॉर्टेंट लेयर है जिसे कहते हैं स्टेनोस्फीयर। इसे कहते क्या है, स्टेनोस्फीयर। ये एक्चुअली सेमी मोल्टन स्टेट में है, ओके। और जितने भी कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स किसको कहेंगे, प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर का मतलब क्या है, लिथोस का मतलब होता है सॉलिड। अब मैंने यहां पे तो कुछ दिखाया नहीं भाई लिथोस्फीयर है कहां पे, एक्चुअली में लिथोस्फीयर है अपर मेंटल से लेके सरफेस तक, जितनी भी ये सॉलिड लेयर है ना इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, इससे लिथोस्फीयर कहते हैं सॉलिड। और एग्जैक्टली इसके जो नीचे लेयर है वो सेमी मोल्टन स्टेट में है। अब होता क्या है, ये जो पूरी लिथोस्फीयर है ना स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, जैसे कोई शिप होती है ना, शिप ओशन के ऊपर फ्लोट करती है ना,
वैसे ही लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशियन है या अपर मेंटल है, ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। अब स्टेनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें पता लगेगा कि कॉन्टिनेंट्स बनते कैसे हैं। जैसे पेंजिया, पैंथेलासा, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो कैसे बने। वोल्केनोस यहीं से आते हैं। माउंटेन्स, हिमालयस कैसे बने, ये भी हमें इन चीजों से पता लगेगा। इसलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानना ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि हम वोल्केनोस या माउंटेन्स के बारे में पढ़ पाए। इससे कहते हैं स्टेनोस्फीयर। ओके, अब ये अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की डेप्थ तक होती है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके थर्ड लेयर क्या है, थर्ड लेयर का नाम है कोर। ये अप्रोक्सीमेटली कोर 6370 किलोमीटर तक है अप्रोक्सीमेटली। अब कोर खुद में ही दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये जो ऊपर वाली कोर है ना, ये लिक्विड है, और ये नीचे वाली कोर है, ये है सॉलिड। अब लिक्विड कोर का इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिक्विड कोर के कारण बनती है। ओके, अब मैंने 3 लेयर्स बताई हैं। इसकी डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 3, इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 5 और इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 11। जैसे मैंने बताया था डेंसिटी इसकी 11 क्यों है, क्योंकि हैवी चीज नीचे बैठती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि क्रस्ट की डेप्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, स्टेनोस्फीयर कहां लाई करती है, मेंटल में, कॉन्टिनेंट्स किसके बने हुए हैं, ग्रेफाइट के, ओशियन बसाल्ट के, लिथोस्फीयर है क्या, कोर प्लस अपर मेंटल। लिथोस्फीयर को हम कहते हैं, से हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी इसी से आती है। ओके, और यहीं से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। ओके, मतलब मींस इस टॉपिक से हमें एक और चीज के बारे में पता लगता है, अर्थक्वेक कहां से आते हैं। और क्वेश्चन क्या आता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, लिक्विड कोर से। कोर किससे बना हुआ है, सॉलिड और लिक्विड। अब आप पूछोगे ये लिक्विड क्यों है और ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में।